इंडियन इंडिया में ही सेफ़ नहीं है। और ये सो कॉल्ड ये दो कौड़ी के इंसान अब तय करेंगे कि कौन इंडियन है और कौन इंडियन नहीं है, और कौन इंडियन है, किसको इंडिया में रहना है और किसको इंडिया में नहीं रहना है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एंजल चकमा है जो नॉर्थ इंडिया से आता है, वो MBA की पढ़ाई करने के लिए उत्तराखंड आया हुआ था और MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। और उनके हार्ड वर्क बोलेगा कि वो अपने दम पे जापानीज़ MNC कंपनी में प्लेस भी हो गया था। आदमी सो कॉल्ड जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडियन समझते हैं, उनसे बड़ा इंडियन कोई है ही नहीं। वो समझते हैं, उनको घेरते हैं, उनको रेसिज्म करते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, उनको चाइनीज़ बोलते हैं, मोमोज़ बोलते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। उनको सहन नहीं हुआ तो फिर वो बोला कि आई एम इंडियन। अब इंडिया के लोग को ये बोलना पड़ेगा कि हम इंडियन हैं। कुछ इंसान आते हैं, 7 आदमी या 6 आदमी आते हैं और उनसे चाइनीज़ बोल के और मोमोज़ बोल के उनको चिढ़ाते हैं और उन्हें मारते हैं। इन सबको कौन राइट दे दिया कि ये अब डिसाइड करें कि कौन इंडियन है और कौन चाइनीज़ है। 7 सिस्टर बोल देने से वो 7 सिस्टर नहीं हो जाते। वहाँ के इंसान भी हमारे ही भाई है, हमारे ही बहन। We are not Chinese and we are not Japanese and we are not China. I know. We are Indian. और उनके जो वालिद साहब है वो आर्मी में है, आर्मी में रहते हैं उनके वालिद साहब। इनसे बड़ा प्रमाण पत्र क्या चाहिए कि उनके वालिद साहब आर्मी में सर्व कर रहे हैं। और ये 2 कौड़ी के इंसान, इनको कौन राइट दे रहा है कि आप डिसाइड कीजिएगा ये इंडियन है कि नहीं है। सरकार ने नियुक्त किया है आपको कि आप बोलोगे कि ये इंडियन है कि नहीं है, ये चाइना से है, कहाँ से है। और कुछ दिन पहले की बात है, कश्मीर से भी एक इंसान आए हुए थे, उसे भी ऐसे अब्यूज़ करते सब आके, मतलब बोलने के समय में कि इंडियन है। कश्मीर बोलने से नहीं होता, कश्मीर में भी जितने भी इंसान हैं सब इंडियन है। 7 सिस्टर बोलने से नहीं होता, 7 सिस्टर में जितने भी इंसान हैं, बूढ़े बच्चे जवान मर्द औरत सब इंडियन है। सबको आपको एक नज़र से देखना पड़ेगा। क्यों? उनका चेहरा आपसे नहीं मिलता तो आप डिसाइड करोगे कि कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। किसने हक दिया था उसको? उत्तराखंड की सरकार इस सब पे काम कर रही है। अब तक फ़िलहाल 5 पकड़ा गया है, एक फरार है जो सूत्र से बोला जा रहा है कि वो अभी नेपाल में है। और उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए। डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोगों ने। उसे अपनी इंडियन प्रमाण पत्र देने के लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ये इंडिया कहाँ जा रहा है आप और हम सोच नहीं सकते। डिनाई नहीं हो सकती कि वहाँ के इंसान हमारे नहीं है, वहाँ के इंसान भी हमारे ही भाई है।